अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीए बीकॉम बीएससी पार्ट 1 की कंपलसरी इंग्लिश टेक्स्ट बुक आपके सामने है, जिसका एग्ज़ाम कराची यूनिवर्सिटी से होता है। जो रेगुलर स्टूडेंट कराची के कॉलेज में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्टूडेंट इसी किताब से अपना बीए बीकॉम बीएससी पार्ट 1 का इंग्लिश का पेपर देते हैं। तो हम ये किताब आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने कई टॉपिक कवर कर दिए हैं। अभी आज का हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ टू स्टडी, जिसके 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप पिछले हमारे लेक्चर देख के इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आज हमारा इस टॉपिक में ये यूनिट नंबर 6 है, जिसका टॉपिक का नाम है हाउ टू स्टडी, जिसका हमने पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। आज हम पैराग्राफ नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। बुक आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं इसे यूनिट की तरफ चलता हूँ। ये यूनिट 6 है, हाउ टू स्टडी। पहला पैराग्राफ हमने पढ़ के पिछले लेक्चर में सुना के इसको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके तमाम मीनिंग वर्ड बता दिए थे आपको, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी कर दी थी। आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ, इसमें नंबर नहीं पड़े हुए, लेकिन ये 1 है, ये 2 है। सेकंड पैराग्राफ को आपके सामने पहले पढ़ेंगे और फिर साथ ही इसकी जो है उसकी जो है अपने अल्फाज में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा इंग्लिश में, और साथ में उसका तर्जुमा बताऊंगा। जो मुश्किल वर्ड होगा उसका मतलब बताऊंगा। चलें, पैराग्राफ नंबर 2 हाउ टू स्टडी का यूनिट नंबर 6 बीए पार्ट 1 की इंग्लिश है। ये बीए कॉम पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1 पढ़ते हैं। नाउ वट एवर द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ग्राफ्स कर्व मेड बाई ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स, कॉमा, it must have a crest, 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 full stop. Point X is the very maximum anyone can learn in the day, and this represents the optimum, comma, the best, comma, amount of work to do, full stop. It is the best possible compromise between adequate time at the books and fatigue. फिगर इज़ एन एब्सोल्यूटली रियल थिंग, सेमीकोलन लग गया। वन कैंट यानी कैन नॉट escape it or ignore it, full stop. If you try to ignore it and praise yourself to work past the optimum, and bracket में दिया, and any fool can prop his eyelids up and do 14 hours a day, ब्रैकेट क्लोज हो गया, कॉमा, यू विल ओनली गेट ऑन दिस डाउनवर्ड स्लोप एंड अचीव लेस देन द बेस्ट, हाइफन आ गई, एंड देन गेट एग्जॉस्टेड एंड लूज योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ये मैंने आपके सामने टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ा है। अब मैंने जो इसकी एक्सप्लेनेशन खुद से लिखी है वो आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर उसका उर्दू ट्रांसलेशन बताऊँगा। कोई मुश्किल वर्ड होगा तो बताऊँगा। अब मैं इसको जो है अपने अल्फाज में मैं बयान करता हूँ। आइए मेरे नोट्स की तरफ। मेरा नोट्स है हाउ टू स्टडी यूनिट 6। मेरा चैनल है इंग्लिश मास्टर चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। मेरा नाम है अकील अहमद, LLB, LLM एंड PhD लॉ, जो नियर टू कंप्लीशन के है मेरा, ठीक है। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा, और हम पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द टेक्स्ट बुक हाउ टू स्टडी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया पैराग्राफ, अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिख ली है आपकी सहूलत के लिए। जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा उस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ मैंने यहाँ लिखा है। दिस पैराग्राफ is about how much one can learn in a day. It says that there is a limit to how much one can learn because it is a real thing and cannot be ignored. If someone tries to ignore fatigue and works as much as possible, comma, they will not perform optimally and will get टायर्ड, थक जाने को बोलते हैं, कॉमा, विच विल रिजल्ट इन डिक्रीज्ड
concentration, full stop. The point X on the graph represents the best balance between studying and avoiding fatigue and is the maximum one can learn in a day. नहीं समझ में आई तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ आपके सामने समझाते हुए, उर्दू के अंदर समझाते हुए. दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इज अबाउट हाउ मच वन कैन लर्न, किस बारे में एक शख्स कितना सीख सकता है इन अ डे, एक दिन के अंदर. इट सेज दैट, ये कहता है, बताता है, कहता है पैराग्राफ, देयर इज अ लिमिट टू हाउ मच वन कैन लर्न. एक लिमिट होती है, एक लिमिट है कि एक शख्स कितना पढ़ सकता है, कितना सीख सकता है, एक शख्स कितना सीख सकता है. बिकॉज इज अ रियल थिंग्स एंड कैन नॉट बी इग्नोर. ठीक है. इफ समवन ट्राइज टू इग्नोर fatigue and works as much as possible, they will not perform optimally and will get tired, which will result in decreased concentration. तवज्जो को बोलते हैं, तवज्जो कम हो जाएगी. The point X on the graph represents the best balance between studying and avoiding fatigue and is the maximum one can learn in a day. अब मैं इसको बिल्कुल ट्रांसलेशन की शक्ल में करता हूँ, बिल्कुल पढ़ के आपको सुने, आपको ट्रांसलेशन. मैंने आपको 2 मरतबा पढ़ा है तो अब मैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करता हूँ. ये पैराग्राफ इस बारे में है कि कोई एक दिन में कितना सीख सकता है. इसका कहना है कि कोई कितना सीख सकता है, इसकी एक हद होती है, क्योंकि थकावट एक हकीकी चीज़ है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर कोई थकावट को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है तो वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करेगा और थक जाएगा, जिसके नतीजे में इर्तिकाज़ में कमी आएगी. ग्राफ पर नुक्ता X मुतल्लक करने और थकावट से बचने के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन की नुमाइंदगी करता है और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने अपने अल्फाज में पैराग्राफ जो मैंने पढ़ के बताया था किताब का, उसका मैंने निचोड़ लिखा है किताब का और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने कर दी है. आप इसको बार बार पढ़िएगा, आपको ये पैराग्राफ समझ में आएगा. पैराग्राफ नंबर 2 है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ेंगे. टोटल पैराग्राफ 6 हैं. ठीक है, आप इसको देखते रहिएगा. हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर भी करें और इंशाल्लाह हम ये पूरी किताब जल्द से जल्द आपके सामने ख़त्म कर देंगे. इसी तरीके से जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तमाम पैराग्राफ, तो हम इसकी समरी बताएंगे आपको, इसका शॉर्ट बताएंगे, इसकी जो है शॉर्ट नोट क्या होता है इसके ऊपर. फिर हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उनकी मीनिंग बताएंगे, उनकी मीनिंग के मुताबिक उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी बताएंगे. शुक्रिया.